अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे अमेज़ोन के बारे में। आज से नेक्स्ट कुछ वीडियोस अमेज़ोन के बारे में आएंगी। उसमें मैं आपको अमेज़ोन के बारे में ए टू जी स्टेप, ए टू जी टास्क, ए टू जी पॉइंट, अकाउंट क्रिएट करने से लेकर अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करने तक मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा विद प्रैक्टिकल, विद प्रूफ। ठीक है। अगर आप अमेज़ोन सीखना चाहते हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो अमेज़ोन सीखना चाहते हैं मगर वो जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाते। ठीक है। आज से मैं आपको ए टू जी स्टेप सब कुछ बताऊंगा जो भी मुझे पता है अमेज़ोन के बारे में। मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। मैं ख़ुद भी अपना आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरह हैंडल कर रहा हूँ, ए टू जी स्टेप। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे अमेज़ोन के बेसिक के बारे में, अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन के कितने टाइप्स हैं, कितने मॉडल्स हैं जिसे कह सकते हैं हम, और अमेज़ोन में कितने टास्क होते हैं। ठीक है। ये तमाम वीडियो अमेज़ोन की तमाम बेसिक आज हम बात करेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। आप पाकिस्तान से अमेज़ोन का अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और उस पर फिर आप वर्क करना भी आपको साथ साथ सिखाऊंगा। मैं कल अकाउंट क्रिएट करूँगा, अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो आएगी कल, और उसके बाद उस पर काम कैसे करना है, उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे पे करनी है, ये तमाम वीडियो, तमाम ए टू जी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप अमेज़ोन सीखना चाहते हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। व्हाट इज़ अमेज़ोन? सबसे पहले सवाल आता है कि अमेज़ोन है क्या। ठीक है। तो मेरे भाइयों, अमेज़ोन एक ई कॉमर्स कंपनी, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, इस तरह कह सकते हैं। ठीक है। अमेज़ोन एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स से अब क्या होती है? ई कॉमर्स वो होती है जहाँ से आप ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दराज। अब दराज भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स कंपनी है। दराज हो गया पाकिस्तान में, फूड पांडा हो गया, और पाकिस्तान के बाहर अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ईबे है, वालमार्ट है पाकिस्तान के अंदर, दोबारा जे डॉट लगा लें। ठीक है। इस तरह ये तमाम वो वेबसाइट जहाँ से आप कुछ परचेज़ करते हैं और कुछ वहाँ पे सेल हो रही हैं, ये तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी कि अमेज़ोन क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद ये अमेज़ोन कौन कौन सी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, किस किस कंट्री में हम कर सकते हैं अमेज़ोन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन लिस्ट ओपन की हुई है। अगर आप भी ये लिस्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिखिए कंट्रीज एक्सेप्टेड फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अमेज़ोन पर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें पाकिस्तान भी पहले नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी आ गया है। ठीक है। अब हम पाकिस्तान से भी अकाउंट क्रिएट कर सके अमेज़ोन पे, यूएसए में, यूके में। पाकिस्तान में सेलिंग नहीं होगी, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आप पाकिस्तान का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो पाकिस्तान में तो अभी अमेज़ोन है नहीं। ठीक है। सेलर लिस्ट में आ गया है लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में नहीं आया, जैसे कि अमेरिका में है, यूके में है, कनाडा में है और दूसरी बहुत सी कंट्रीज़ में है। वैसे पाकिस्तान में भी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान से हम अकाउंट क्रिएट करके यूएसए की मार्केट, यूके की मार्केट, कनाडा की मार्केट और भी फ़िनलैंड, फ्रांस, इस तरह की तमाम मार्केट में हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये भी अभी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है। उसके बाद अमेज़ोन मैंने बता दिया व्हाट इज़ अमेज़ोन, अमेज़ोन क्या है इस बेसिकली। उसके बाद अमेज़ोन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। अमेज़ोन में एक होता है FBA और एक होता है FBM। ठीक है। FBA क्या होता है? FBA के फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्च अमेज़ोन, सॉरी। FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। और एक होता है FBM। ठीक है। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA क्या होता है और FBM क्या होता है? FBA में क्या वर्क होता है और FBM में क्या वर्क होता है? FBA में आप खुद सेल नहीं करते, आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हो। ठीक है। और अमेज़ोन को दे देते हो, अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप कर देते हो। अमेज़ोन खुद उसको आगे ऑर्डर प्लेस करता है और ख़ुद ही शिप पैक करता है, खुद ही शिप कर देता है। ठीक है। ये होता है FBM में। FBM में अमेज़ोन ज़्यादातर टास्क संभालता है। ठीक है। बेसिक में अगर बात करो ना, इजी वर्ड्स में, FBA में अमेज़ोन ज़्यादातर टास्क संभालता है और FBM में आपको A to Z टास्क आपको खुद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट हंट तो दोनों में करना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट आउटर प्रोसेस आपको खुद करने पड़ते हैं। ठीक है। आपको पैकिंग की और इस तरह के पैकिंग और उसको शिप करने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की होती है FBM में। ठीक है। तो इस तरह FBA में अमेज़ोन ज़्यादातर टास्क अमेज़ोन संभालता है।
ठीक है। उसके बाद अमेज़ोन की टाइप्स कितनी हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप्स जो है ना अमेज़ोन के मॉडल्स ऐसे कहते हैं, मॉड्यूल्स। बेसिक इजी वर्ड्स में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए अमेज़ोन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो वेबसाइट अमेज़ोन की टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, वो है अमेज़ोन FBA होलसेल, अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ोन प्राइवेट लेबल। ये 3 मोस्ट कॉमन अमेज़ोन के मॉडल्स हैं, टाइप्स जिसे कह सकते हैं, ठीक है। FBA में क्या होता है, अमेज़ोन FBA होलसेल में क्या होता है, इस पर ये कैसे काम करते हैं, इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। अमेज़ोन FBA होलसेल में आप फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा है जो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है, जो होलसेलर भी कह सकते हैं उसे। आप क्या करते हैं, आप अलीबाबा पे जाते हैं, ये मैं अमेज़ोन FBA होलसेल का बता रहा हूँ। आप अलीबाबा पे जाते हैं, अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है जो अमेज़ोन क्राइटेरिया वगैरह मैच करके आप उसको अच्छी लगती है, आपको प्रॉफिटेबल है, आप क्या करते हो, उसके सेलर को कहते हो जो वहाँ पे अलीबाबा पे सेल कर रहा है, उस सेलर को कहते हो कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए और अमेज़ोन के इस वेयर हाउस में आपने शिप करना है, ठीक है। और उसे आप अमेज़ोन आपको एक लेबल्स देते हैं, उसे आप लेबल प्रोवाइड कर देते हैं और वो उस लेबल लगा के वो सारा बीच में सीन होता है, वो मैं आपको इन फ्यूचर भी नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, जब हम FBA की वीडियोस लाएंगे, ठीक है। FBA में क्या होता है, आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, CJ ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के और भी बहुत से होल सेलर्स हैं बड़े बड़े, जहाँ से आप उसको प्रोडक्ट हंट करते हो, उनको कहते हो कि भाई ये मुझे इतनी क्वान्टिटी में चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में 100-200 क्वान्टिटी, 300 क्वान्टिटी, 500 क्वान्टिटी, 50 क्वान्टिटी, ज़्यादा क्वान्टिटी में आप प्रोडक्ट परचेज़ करके होल सेलर से, ठीक है, बड़े बड़े होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज़ करके आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हो, ठीक है। अमेज़ोन क्या करता है, फिर उन पे जब ऑर्डर्स आता है, फिर अमेज़ोन उसको खुद ही पैक करता है, खुद ही शिप करता है, ठीक है। ये सीन होता है सारा FBA में, ठीक है। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में जैसे कि ये होता है कि जैसे सैम क्लब है, वालमार्ट है, ये सारे मीन्स कि जितने भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं ना जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, वहाँ से आप खुद एक एक क्वांटिटी में परचेज़ करते हो। जैसे आपके पास ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आया, उसके बाद आप एक क्वांटिटी का आप किसी सेलर से या रिटेलर से आप वो परचेज़ करते हो और जिसका ऑर्डर आया था उसको शिप कर देते हो। मीन्स के ड्रॉप शिपिंग में आप एक एक क्वांटिटी करके, अगर एक क्वांटिटी का ऑर्डर आता है तो एक क्वांटिटी आप परचेज़ करके किसी सेलर से या रिटेलर वेबसाइट से, कंपनी से परचेज़ करके उस बायर को जिसका ऑर्डर आता है उसके पास शिप कर देते हो, ठीक है। आप उसमें से सिर्फ आपने अपना प्रॉफिट रखना होता है, एक जगह से बाय करते हो दूसरी जगह सेल कर देते हो, ठीक है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ोन के वेयर हाउस में हम कुछ भी नहीं रख पाते, ठीक है। FBA में हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में हमारी इन्वेंट्री पड़ी होती है। ड्रॉप शिपिंग में बेसिक ये कि हमारी इन्वेंट्री नहीं पड़ी होती है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, हमने एक जगह से लेनी है जहाँ से हमें सस्ती पड़ रही है, ठीक है, चीपेस्ट पड़ी है, वहाँ से हमने परचेज़ करनी है। एक क्वांटिटी परचेज़ कर लें या 2 क्वांटिटी परचेज़ कर लें, जितनी कम से कम जितनी भी आप क्वांटिटी का ऑर्डर है वहाँ से परचेज़ करें और बायर को पहुँचा दें, ठीक है। अपना प्रॉफिट आप खुद रख लें और अमेज़ोन का प्रॉफिट, अमेज़ोन का जो टैक्स होता है वो अमेज़ोन को दें और बायर को बायर की चीज़ मिल गई, ठीक है। ये सीन होता है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में। एक जगह से सेलर से परचेज़ की या किसी सैम क्लब, वालमार्ट, कॉस्टको, होम डिपोट, इस तरह के जो रिटेलर है ना, इनसे परचेज़ की, एक क्वांटिटी में परचेज़ कर लो, 2 क्वांटिटी जितने का ऑर्डर आया है वो परचेज़ की और अमेज़ोन के बायर को, जो भी बायर है उसके एड्रेस पे उसको शिप कर दी। ये होता है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में। अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में क्या होता है, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गिलास ले लें, नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉच लें, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको अब कोई भी वॉच है, ठीक है, आप वो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो अमेज़ोन पे, आप क्या करोगे, आप जो ब्रांड है वॉच के, अब इस तरह मुझे वॉच के ब्रांड का नेम याद नहीं है, CK है अपनी, इस तरह से कोई ब्रांड है, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसका वो घड़ी बेचनी है, लेकिन उस पर क्या करना है, आप वो कहते हैं घड़ी उसकी हो लेकिन वो बेचूँ मैं, मेरा नाम लग के जाए, मेरा ब्रांड बने वो। आप क्या करते हो, CK है अपनी कोई वो कंपनी है, चलो CK लगा ले। CK से क्या कहोगे, CK कंपनी के पास जाओगे, अप्रूवल लोगे, उसे कहोगे भाई मुझे आपकी ये प्रोडक्ट्स चाहिए, इतनी चाहिए, मैंने अमेज़ोन पे सेल करनी। आप उससे वो लोगे, किसी प्रेप सेंटर में आप कांटेक्ट करोगे और उसे कहोगे भाई ये घड़ियाँ हैं, ये मेरा ब्रांड है, ये लोगोज़ हैं, ये सब आप मेरे उससे लेके उसका रिमूव करके अपने ब्रांड की चीज़ें, अपने ब्रांड का लेबल, वो सब कुछ अटैच करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा दोगे और वो अमेज़ोन खुद, जब उसका ऑर्डर आएगा फिर अमेज़ोन खुद ही उसको पैक करेगा, खुद ही शिप करेगा। बेसिक में उसका आपका ब्रांड बन जाता है वो, ठीक है। ये होता है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में।
ठीक है। अमेज़ोन के मॉडल्स आपको समझ आ गए। एफबीए में क्या करते हैं, एफबीए में आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, सीजर, ड्रॉप शिपिंग, बड़े बड़े होलसेलर से आप प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हो और अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंचा देते हो। अमेज़ोन खुद उसको पैक करता है, शिप करता है। ठीक है। और अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में आप सैम क्लब, होम डिपोट, वालमार्ट, इस तरह के रिटेलर कंपनी से आप क्या करते हो, आप बेशक आप एक क्वांटिटी परचेज़ कर लें, वो एक क्वांटिटी परचेज़ करके जिस बायर का ऑर्डर है उसके बायर के एड्रेस पे आप उसको शिप कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। इसमें ड्रॉप शिपिंग में आप इन्वेंट्री अमेज़ोन के पास नहीं रखवाते। ठीक है। अमेज़ोन एफबीए होलसेल में और प्राइवेट लेबल में आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के पास होती है। ठीक है। ये 3 सीन है। प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, किसी और की प्रोडक्ट है उसके लेबल से मूव करके उससे परमिशन लेके और आप अपने प्रोडक्ट, अपने लोगोस आप वो लगा देते हो, आप अपना ब्रांड बना लेते हो। ठीक है। ये तीनों मॉडल्स टाइप्स अमेज़ोन की क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। ठीक है। उसके बाद टास्क क्या होते हैं बेसिक। ठीक है। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में, प्राइवेट लेबल में और होलसेल में इसके टास्क क्या होते हैं अमेज़ोन में। सबसे पहले जो हमने अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या करें। सबसे पहले होता है अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। हंट का रिसर्च भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, अब इस पे हमने सेल क्या करना है। ठीक है। उसे कहते हैं हंटिंग। मीन्स कि आपने ढूंढना है अमेज़ोन पर कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है और कौन सा मुझे सेल करना चाहिए और कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। ये सब क्राइटेरिया वगैरह होते हैं। ये मैं हंटिंग की एक न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हंटिंग होती है अमेज़ोन पे और क्या क्या क्राइटेरिया है हंटिंग का। ठीक है। और हंटिंग में आप प्रोडक्ट सबसे पहले देखते हो कि आपने बेचना क्या है। ठीक है। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लगा लें, एक वॉच है, वो मैंने अमेज़ोन पे हंट की है। ठीक है। मैंने देखा है सारे क्राइटेरिया मैच करके ये अमेज़ोन पे वॉच इतने की सेल हो रही है और वही प्रोडक्ट वालमार्ट पे, अमेज़ोन पे, होम डिपोट पे ये इतने की सेल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन पे वो सेल हो रही है $100 की वॉच और आपको पीछे से मिल रही है 60 की, 70 की। ठीक है। इस तरह आपने अपना प्रॉफिट मैच करके अमेज़ोन का BSR, बेस्ट सेलर रैंक होता है, वो हमें बताता है कि प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है मंथ में और जितना अच्छा BSR होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगी। तो ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हंटिंग के बारे में बताऊँगा और इसी वे में। सबसे पहले आपने देख लिया कि आपने ये प्रोडक्ट हंट करना है, अकाउंट बना लिया आपने, उसके बाद आपने हंटिंग कर ली कि ये मैंने अपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, भाई ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया, ये मैंने अमेज़ोन पे सेल करना है। ठीक है। हंटिंग कर ली, अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट जो आप हंट करते हो उसे अपने अमेज़ोन के स्टोर पे जो आपने क्रिएट किया उस पर लिस्ट करते हो। ठीक है। जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है उसको आप अमेज़ोन पे लिस्ट करोगे। उसकी लिस्टिंग में आप पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर आप उसको आप किसी की लिस्ट ऑलरेडी जिसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनी हुई है उस पर बैठ भी सकते हो, जिसे मी टू लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है। और एक अपनी अलहदा भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। लिस्टिंग उसमें थोड़ी फिर उसको रन करनी पड़ती है लिस्टिंग को। मीन्स के सिंपल एंड इजी वे में आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने हंटिंग कर ली कि आपने ये प्रोडक्ट रिसर्च करना है, उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो। लिस्टिंग आप अपने मीन्स के जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है उसको अपने स्टोर पे लिस्ट करते हो कि ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, ये होती है लिस्टिंग। ठीक है। लिस्टिंग में आप उस प्रोडक्ट की A to Z डिटेल्स वगैरह बताते हो, ये देते हो। ठीक है। जब आपने हंट कर लिया स्टोर पे, अपने स्टोर हंटिंग कर ली, उसके बाद लिस्टिंग कर ली, उसके बाद जो आप लिस्टिंग करते हो अपने स्टोर पे उस पर फिर ऑर्डर आता है। ठीक है। कोई भी बायर उसको परचेज़ करता है, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, आपके स्टोर पे आपको पता चल जाएगा भाई इस बायर ने परचेज़ किया है, ये ऑर्डर इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर परचेज़ किया है और इसका ये एड्रेस है, ये ईमेल है, ये मोबाइल नंबर है, ये सब आपकी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास जब आपके पास ऑर्डर आएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जहाँ से आप परचेज़ कर रहे थे प्रोडक्ट जो आपने हंट किया है, आप उसके पास जैसे बायर ने आपको ऑर्डर दिया है। ठीक है। ये बात समझने वाली है, इस बात को समझ लें। ठीक है। जैसे आपके पास एक ऑर्डर आया है, बायर ने ऑर्डर किया है, बायर ने अपना एड्रेस वगैरह दिया है। ठीक है। और आपको पास उसके सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब आपके पास सामान नहीं पड़ा, ड्रॉप शिपिंग की बात करो, आपने क्या करना है, आपने जिससे आप परचेज़ कर रहे हो, आपने करना उसी बायर का जिस बायर का आपके पास ऑर्डर आया है उसी बायर का एड्रेस उठा के जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो उसको दे देना है। ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग में वो क्या करेगा, वो खुद ही जाके वो भी US में है, वो भी US में है। ठीक है। वो खुद ही जाके बायर के एड्रेस पर डिलीवर कराएगा, ये उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद
अब एक ऑर्डर आ गया आपके स्टोर पे अमेज़ोन पे ना, एक ऑर्डर आ गया। अब बायर ने तो एक पैसे भेज दिए हैं आपको, ऑर्डर दे दिया है। अब बायर को भी तो अपडेट करना है, ठीक है, कि उसका पैकेज कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो उससे कहते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग। ये भी एक अमेज़ोन में टास्क है, मीन्स की एक ट्रैकिंग होती है। वो ट्रैकिंग नंबर बायर को प्रोवाइड करना होता है और अमेज़ोन को प्रोवाइड करना होता है, वो बताना होता है। वो ट्रैकिंग नंबर बेसिक उसका क्या काम है, वो ट्रैकिंग नंबर बताता है कि इस बायर का पैकेज कहाँ पे है, इसका पैकेज लॉस तो नहीं हो गया, डिफरेंट रुक तो नहीं गया, किसी पे सब रीज़न होती हैं उसमें, ठीक है। ऑर्डर ट्रैकिंग उस बायर को देनी है। उसके बाद अगर उस बायर को कोई इशू होता है, फिर वो कस्टमर सर्विस होती है, फिर उसमें कस्टमर सर्विस में उसके इशू वगैरह रिजॉल्व करते हैं, वो वापस करवाना चाहता है, ठीक है। और जो भी इसका कोई सवाल होता है, जवाब होता है, जो भी है, सजेशन होती है, कुछ भी, वो उसमें हम कस्टमर सर्विस में हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर स्टोर फीडबैक्स होते हैं, वो किसी को अगर पसंद आती है कोई चीज़ आपकी, वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। अगर नहीं पसंद आती तो वो नेगेटिव होकर चल जाता है। जो नेगेटिव है बहुत बुरा होता है, आपके स्टोर पे बहुत बैड इफेक्ट डालता है, ठीक है। और अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन से एक सीक्वेंस से करोगे तो अकाउंट हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये कुछ टास्क थे। आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने हंट किया कि आपने देखा कि आपको क्या सेल करना चाहिए आपके अपने स्टोर पे, हंटिंग की। उसके बाद उसी प्रोडक्ट जो आपने हंट किया है उसको लिस्ट करते हो, फिर उस पर ऑर्डर्स आते हैं आपको, फिर उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, फिर ऑर्डर को आप शिप करते हो, बायर को ट्रैकिंग नंबर देते हो, उसको अपडेट करते हो, भाई ये आपने ऑर्डर परचेज़ किया था, ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। इस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैकेज कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर उसका फिर कस्टमर सर्विस होती है, उसका कोई सवाल होता है, जवाब होता है, कोई सजेशन होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, वो रिटर्न करना चाहता है, कुछ भी उसको इशू है, तो वो आप कस्टमर सर्विस में आपको उसका सॉल्व करते हो उसका क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ टास्क थे जो अमेज़ोन में होते हैं बेसिक। उम्मीद करता हूँ आपको इजी हुआ होगा, आपको समझ आई होगी। और ये अमेज़ोन के कुछ बेसिक थे। अमेज़ोन क्या है, कितने मॉडल्स हैं और कितने टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। FBM क्या होता है, अमेज़ोन के कितने बेसिक टास्क हैं, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे देख लें, मैंने सीक्वेंस से वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन से टास्क हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग होती है, हंट कर लिया, रिसर्च कर लिया, उसको फिर लिस्ट कर दिया, फिर उस पर ऑर्डर आया, ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, फिर बायर को ट्रैकिंग दी, उसको बायर को अपडेट दी, भाई ये पैकेज है यहाँ पे, या ये पैकेज यहाँ पे है, यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे क्या है, वो ट्रैकिंग नंबर बताता है उसको। फिर कोई इशू होता है वो कस्टमर सर्विस सॉल्व करती है आपकी। और फिर अकाउंट हेल्थ, अगर उसको पैकेज अच्छा लगता है तो फीडबैक देता है, पॉजिटिव देता है, अगर बुरा लगता है तो फिर नेगेटिव भी दे सकता है, कुछ नहीं भी देते, कुछ फिर बहुत लंबे लंबे फीडबैक देते हैं, ठीक है। जब ये सब चीज़ आपकी सीक्वेंस से चलेगी, आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो फिर आपकी अकाउंट हेल्थ मेंटेन रहेगी। अगर नहीं करेंगे, कुछ ऊपर नीचे होगा तो फिर आपकी अकाउंट हेल्थ ख़राब होगी, जिससे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये आज की अमेज़ोन की बेसिक थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद भी आई होंगी और आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी, वो मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान से हम अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे और USA में सेलिंग करेंगे, कनाडा में सेलिंग करेंगे, USA में सेलिंग करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, वो अकाउंट क्रिएट है, हाउ टू क्रिएट अमेज़ोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। मैंने भी पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। और आपको भी बताऊंगा पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करके अमेरिका में, UK में, कनाडा में कैसे सेलिंग करते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है अमेरिका में, कनाडा में, UK में, कहीं भी है, अमेरिका, कनाडा, UK में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ अमेज़ोन की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अमेरिका में है। अब कोशिश करें कि अमेरिका में स्टार्ट करें, उसके बाद फिर UK है, कनाडा है, फिर बहुत से हैं वहाँ पे ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम से मुराद वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी सेल नहीं होती, इतना वो नहीं, लेकिन अमेज़ोन फिर USA में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ट्रैफिक भी वो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो में बता दी है कौन सा टॉपिक है, क्या है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।